हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल जी। सर वेलकम आप सभी का फिर से ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पंजाब के पेपर्स की प्रीवियस ईयर की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो उसमें लास्ट ईयर देखो 2023 में आपका पटवारी का एक पेपर हुआ था, ठीक है। काफ़ी इजी पेपर था, तो उसके जो क्वेश्चन हैं वो हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो एग्ज़ाम में देखो, एग्ज़ाम में आपको कभी ये पता नहीं कि एग्ज़ाम आपका पूरा डिफ़िकल्ट आने वाला है, पूरा आसान आने वाला है या मॉडरेट आने वाला है। तो एग्ज़ाम में हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को ना हर तरीके के हर लेवल के क्वेश्चन आने चाहिए। अब कई बार क्या होता है ना कि बच्चे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तैयारी करते रहते हैं, एग्ज़ाम में आसान वाले क्वेश्चन आते हैं वो उसको गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ईज़ी लेवल भी आपको आना चाहिए, मॉडरेट भी आना चाहिए, डिफ़िकल्ट लेवल भी आना चाहिए, ठीक है। तो पटवारी 2023 जो हुआ था वो सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो ईज़ी लेवल के थे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आए थे आपके मैथ के सेक्शन के अंदर, तो वो सारे हम आज ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसी वीडियो में आपको सारे सेक्शन सॉल्व करके दे देंगे। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान जैसे आपको दिखाई दे रहा है, 22% ऑफ एक्स, 22% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30% ऑफ वाई। 22% और 30%, देन वाई रेशियो एक्स आपको निकालना है, ठीक है। आपसे पूछा गया है वाई रेशियो एक्स, ठीक है। आपने यहाँ से कैंसिल किया, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हुआ, दो के टेबल पे आपने काट दिया, यहाँ पर 11 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। अब वाई रेशियो एक्स पूछा गया, एक्स को आप वाई के नीचे लेके जाओ। देखो वाई के नीचे हम एक्स को लेकर गए, यहाँ पर 11 बचा है, उसके नीचे कौन आएगा 15। तो वाई रेशियो जो एक्स है वो 11 रेशियो 15 है। तो डी ऑप्शन आंसर है। अब जिस बच्चे ने अगर ध्यान नहीं दिया होगा, आसान क्वेश्चन में गलती यही होती है, बच्चे ने यहाँ से एक्स रेशियो वाई निकाला होगा, वो 15 रेशियो गया 11 आया होगा 15 रेशियो 11 और ए ऑप्शन मार्क कर दिया होगा, ठीक है। तो काफी सारे बच्चे ये मिस्टेक भी करके आए थे। आपने ध्यान देना, तो भी आपसे पूछा क्या गया है, हमसे वाई रेशियो एक्स पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, देखो जब हम इक्वल टू में ऐसे लिखते हैं, ये भी काफी बच्चे गलती करते हैं। जब मैंने लिखा 2a इक्वल टू 3b, तो बताना जरा ए रेशियो भी क्या बनता है। अगर हमने 2a इक्वल टू 3b लिखा, तो ए रेशियो भी कई बच्चे ना 2 रेशियो 3 लिख देते हैं। 2 रेशियो 3 नहीं बन रहा, ये क्या बन रहा है 3 रेशियो 2 बनता है, ठीक है। जब भी इक्वल टू में ऐसे लिखो तो याद रखो कि जो जिसके साथ है वो उसके साथ नहीं है, वो किसी और के साथ है, ठीक है, समझे ना। तो 2a इक्वल टू 3b है, तो a के साथ 2 नहीं है, a के साथ कौन है 3 है, और b के साथ कौन है 2 है। तो a रेशियो भी हमारे पास क्या बना 3 रेशियो 2। ऐसे ही तो y रेशियो x निकाला, तो y यहाँ पे लिखा, x उसके नीचे, तो यहाँ पर 11 था, 15 उसके नीचे, तो 11 रेशियो 15। सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, ट्रेन का बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन हर चैप्टर से आए हुए थे, ठीक है। जैसे पिछले वाला हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन कह लो, चाहे रेशियो क्वेश्चन कह लो, ठीक है। और ये हमारा हो गया ट्रेन का क्वेश्चन। तो ट्रेन का बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है। अब देखो ट्रेन के बेसिक हमारा की स्पीड का फॉर्मूला में बताना चाहिए। स्पीड का तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेन ऑफ लेंथ 350 मीटर क्रॉसेज अ ब्रिज ऑफ लेंथ 250 मीटर। ट्रेन की जो लेंथ है वो 350 मीटर है और वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है जो कि 250 मीटर का है। अब जब आपके ट्रेन जो है ना किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी खुद की कोई लेंथ है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ट्रेन स्टेशन को क्रॉस कर रही है, ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन की लेंथ और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ दोनों की लेंथ ऐड होती है, तो तब आपका डिस्टेंस बनता है। तो 350 मीटर प्लस 250 मीटर कितना हो गया हमारे पास 600 मीटर। तो जो डिस्टेंस है दोनों का ऐड करके हमारे पास कितना आ गया 600, ठीक है। और टाइम जो लग रहा है क्रॉस करने में कितना लग रहा है 20 सेकंड्स का टाइम लग रहा है 20 सेकंड्स का। तो ऊपर मीटर में है नीचे सेकंड्स में, तो ये मीटर पर सेकंड हुआ। आंसर मुझे चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में देखो कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली देखो 25 से 100 होता है, 25 से 100 दो जीरो मैंने काट दी, 18 से कितना हो गया 108, तो 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। बस दो तीन देखो कंसेप्ट होते हैं ट्रेन के अंदर। ट्रेन अगर किसी पोल को क्रॉस करती है, ट्री को क्रॉस करती है, फ्लैग को क्रॉस करती है, तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ ली जाती है, तो ट्रेन की लेंथ डिस्टेंस बनता है।
लेकिन अगर ट्रेन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को, स्टेशन को, टनल को, ब्रिज को क्रॉस करती है तो ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ क्या होती है, ऐड होती है। तो 350 प्लस 250 कितना हुआ, 600। टाइम लग रहा था 20 सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में बन रहा था, आंसर चाहिए था किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई बाय 18/5 कर दिया। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ये भी देखो ट्रेन से ही, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। अ बस कवर है 60 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर 30 मिनट्स। 60 किलोमीटर डिस्टेंस जो है बस 1 घंटा और 30 मिनट में कवर करती है। वेर एज द सेम डिस्टेंस मतलब वही 60 किलोमीटर इज कवर्ड बाय कार। कार जो है 45 मिनट में कवर कर लेती है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द कार, रेशियो किसकी, स्पीड ऑफ कार टू द स्पीड ऑफ द बस। तो पहले कार लिखना है फिर बस लिखना है, कार और बस की स्पीड की रेशियो, ध्यान रखना इस चीज को, कार और बस की स्पीड की रेशियो। तो पहले हम यहाँ पे टाइम की रेशियो हम लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों ने डिस्टेंस ट्रेवल सेम करना है। व्हेन डिस्टेंस इज सेम, जब डिस्टेंस आपका सेम होता है तो स्पीड और टाइम में कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी तो उसको टाइम कम लगता है, जिसकी स्पीड कम होगी तो उसको टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है। ठीक है, तो टाइम के बारे में आपको बता रखा है, डिस्टेंस तो सेम है, टाइम दे रखा भी एक को लगता है 1 घंटा और 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट मतलब 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90। ये बस के लिए, बस को लगते हैं 90 मिनट और कार को कितने लगते हैं, 45 मिनट। ठीक है, तो अगर आप टाइम की रेशियो यहाँ पे बनाओगे तो टाइम की रेशियो आपके पास बन रही है 1:2। स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन, तो स्पीड की रेशियो क्या होगी, 2:1। ठीक है, अब 1:2 ऑप्शन में उन्होंने दिया नहीं, लेकिन कई बच्चे अगर होता तो उसको गलत मार्क कर देते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने कि पहले आपसे कौन सा पूछा गया है, पहले कार पूछा है फिर बस पूछा है। समझ में आया कंसेप्ट क्या था, कि हम कह रहे हैं कि व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल इज सेम, अगर डिस्टेंस आपका सेम ट्रेवल होता है, ठीक है, 60 किलोमीटर, स्पीड और टाइम में आपका इनवर्स रिलेशन बनता है। टाइम दे रखा था कवर करने का कि कार से जा रहे तो 45 मिनट लग रहे हैं, बस से जा रहे तो 90 मिनट लग रहे हैं, तो टाइम की रेशियो 1:2 है, तो स्पीड की रेशियो इनवर्स हो जाएगी 2:1। करो नेक्स्ट, करो भी इसको बनाओ। ठीक है, मैं देख लेता हूँ सब कुछ आपको ठीक से विजिबल है, प्रॉपरली आ रहा है इसके अंदर स्क्रीन पर। यस, ठीक से आ रहा सभी कुछ। एवरेज ऑफ 7, 11, 15, x 14, 21, 25 इज 15, इन सब की एवरेज जो है वो 15 है। देन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अच्छा एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। एवरेज होता क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एवरेज आपको 15 दे रखी है, एवरेज मैंने यहाँ पे लिख लिया, एवरेज 15 है। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब जितने भी नंबर है सबका सम, 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस x प्लस 14 प्लस 21 प्लस 25 अपॉन जितने आपके नंबर हुए 1 2 3 4 5 6 और 7। x को गिनना मत भूल जाना, वो भी एक नंबर ही है आपका। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास एडिशन हम कर लेते हैं पहले। देखो 7 और 14 21, 21 21 42, 25 15 40, 40 42 82, 82 प्लस 11 कितना हुआ 93, 93 प्लस x अपॉन 7, 15 7 105 इज इक्वल टू 93 प्लस x। 93 उधर जाके माइनस होगा तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो हमारा आंसर कितना हो गया 12। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आया आपका एवरेज चैप्टर से। एवरेज चैप्टर की बेसिक बात अगर हमें पता है भी, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज क्वेश्चन में आपको मेंशन थी 15 है, 6 नंबर आपको दे रखे थे, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर दे रखे थे, 7वां नंबर उसने लिखा x है। इन सब का टोटल डिवाइड बाय 7, जितने नंबर्स हमारे पास थे, तो यहां से हमने x सॉल्व कर लिया, हमारे पास कितना आ गया 12। ठीक है, चलिए भी नेक्स्ट, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं क्योंकि इतने ही आसान क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, देखो अब ये आ गया आपका मेंसुरेशन चैप्टर से कि आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में पता होना चाहिए। स्क्वायर रेक्टेंगल के बारे में तो बचपन से ही जानते हो। ठीक है, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। इन दोनों का पैरामीटर सेम है पहले तो,
जो इसका पेरीमीटर है वही इसका पेरीमीटर है। पेरीमीटर होता है ये जो बाहर वाली आउटर बाउंड्री है ना, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना हो तो वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो इसकी सभी साइड्स का सम इसी सभी साइड सेम है। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 40 मीटर। स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो आपको बता दिया उसने 40 है। अगर पूरे स्क्वायर का पेरीमीटर 40 है तो रेक्टेंगल का भी तो 40 ही हुआ ना, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसने पेरीमीटर बताया था भी स्क्वायर का पेरीमीटर रेक्टेंगल बराबर है, स्क्वायर का पेरीमीटर पहले ही बता दिया 40 है, तो रेक्टेंगल का भी 40 ही होगा। इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, ऐसे लिख के दिखाया था, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। लेंथ को इधर ले आओ, ब्रेड्थ अपॉन लेंथ कितनी रेशो होगी, 2:3। मतलब ब्रेड्थ आपकी 2 रेशो, लेंथ आपकी 3 रेशो, ब्रेड्थ आपकी 2 रेशो, लेंथ आपकी 3 रेशो। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ अगर हमने लिखना हो तो लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास 3:2 में। ठीक है, पेरीमीटर होता है, देखो पेरीमीटर चलता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। 3 2 5, 3 8 और 2 10। टोटल आपके पास ये जो बन रही है ना साइड्स मिलाकर, ये कितना है, पेरीमीटर रेशियो की फॉर्म में 10 है। तो 10 रेशियो जो है वो आपका 40 के बराबर है। तो एक रेशियो आपका 4 के बराबर हो गया। तो लेंथ आपकी 4 3 12 हो गई और ब्रेड्थ आपकी 4 2 कितनी हो गई, 8 हो गई। हमसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो 12 इंटू 8 तो 96 मीटर स्क्वायर। तो 96 हमारा आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा सा स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए था। क्वेश्चन में सारा बता भी दिया। स्क्वायर का जो पेरीमीटर है 40, वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमने 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो टोटल हो गया 10। 10 रेशियो की वैल्यू 40, 1:4, तो 3:12 हो गया, 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो लेंथ आ गई 12, ब्रेड्थ आ गई 8। एरिया निकालना था, एरिया हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ 12 इंटू 8 कितना हो गया, 96 मीटर स्क्वायर। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आसान आसान क्वेश्चन का सिलसिला चला हुआ है। ये भी आपको देखो एवरेज चैप्टर से आया है, ये क्वेश्चन भी आपका एवरेज चैप्टर से है। एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी, और मेरे करवाने से पहले इन क्वेश्चन को आप खुद से ही बनाओ। ठीक है, एग्जाम पेपर के क्वेश्चन आप जब बना पाओगे तो आपका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। भी एग्जाम में हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही नहीं आते, तो एग्जाम में इजी लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी हर चैप्टर का कंसेप्ट पता है तो आप लोग भी क्वेश्चन को बना सकते हो। एवरेज वेट ए बी सी के 65 kg है, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो 65 इंटू 3 टोटल। देखो एवरेज 63% की एवरेज 65 होने का मतलब है कि 65 65 और 65, तो तीनों का टोटल 65 इंटू 3, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 195। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ सी एंड बी, सी एंड बी, बी एंड सी लिख लो, एक ही बात है। बी और सी की एवरेज 61.5 है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया, 123। तो टोटल हमारे पास हो गया 123, ये बी और सी का टोटल है। ठीक है, अब बी और सी का टोटल हमें पता चल गया 123। हमें निकालना है किसका वेट है, हमें तो वेट निकालना है किसका, सी का निकालना है। ठीक है, आगे आपको बता रखा है एवरेज वेट ऑफ ए एंड सी। ए एंड सी का एवरेज आपको बता रखा है 68.5 है। ठीक है, इंटू 2, 70 का डबल 140 में 3 माइनस कर दो, 137। ठीक है, देखो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं, इनको अगर मैं ऐड करता हूँ 7 और 3 10, ठीक है, 3 2 5 और 1 6 और यहाँ पे 2, 260 जो टोटल है ना, इसके अंदर एक बार ए आ रहा है, एक बार बी आ रहा है, और जो सी है वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक है, एक बार ए है, एक बार बी है, 2 बार क्या है, सी। इन मतलब कि एक ए एक बी और 2 सी का टोटल कितना है, 260। इस 260 में से अगर मैं ये 195 माइनस करूं, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, एक सी तो बचेगा ना। तो 260 में से 195 माइनस कर दो तो आपके पास कितना बचा, 65। तो 65 हमारा आंसर। ठीक है, तो सी का जो वेट है वो कितना आ गया, 65। समझ में आया। ठीक है, बस थोड़ा सा उसने दे रखा था, आपको थोड़ा सा सोचना था। आपके पास a प्लस बी प्लस सी का टोटल पहले हमने निकाला 195 है, आपको बी और सी की एवरेज बताई 61 इंटू 5 है, तो हमने टोटल निकाल लिया 123 है। आपको ए प्लस सी की एवरेज बताई तो इनका टोटल निकाल लिया 137 है।
इन चारों का टोटल, चार में देखो कौन कौन आया, ए है, बी है और सी 2 बार है, ठीक है। तो इन चारों का टोटल हो गया 260। उसमें से मैंने जब ए बी और सी को माइनस किया, 260 में से 195 माइनस कर दिया, तो जो 65 बचा वो कौन है, हमारा सी है। तो सी का वेट हमारे पास कितना हो गया, 65, ठीक है। चलिए भाई खुद से भी बनाते रहो क्वेश्चंस को, ठीक है। अब ये बोर्ड एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आ गया। देखो अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं, चैप्टर्स आपको हर एक पता होना चाहिए, हर एक का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बार बार वही पूछते रहते हैं ना कि सर इसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो कौन से हैं। अरे भी सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट आपको आने चाहिए। कंसेप्ट आते होंगे तो एग्जाम में आप क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। बनाओ इसको। A motorboat goes 24 किलोमीटर in 2 hours along the stream, ठीक है। along the stream का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, पानी के साथ साथ। स्ट्रीम का मतलब वाटर, करंट, ठीक है। along the stream मतलब डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर आपको निकालनी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, 24 किलोमीटर 2 घंटे में, तो नीचे जाने की जो स्पीड है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है, वो आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब होता है अपस्ट्रीम, ठीक है, पानी के अगेंस्ट, तो ये होता है अपस्ट्रीम स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। 10 किलोमीटर 1 घंटे में, तो ये स्पीड आ गई 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको निकालनी है स्पीड ऑफ मोटर बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ मोटर बोट, स्पीड ऑफ बोट निकालनी है। स्पीड ऑफ बोट जब हमें निकालनी हो तो बोट की स्पीड हमारे पास आती है हाफ ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम स्पीड, ठीक है। अगर आपसे स्पीड ऑफ करंट वाटर स्ट्रीम पूछा गया होता तो उसका फॉर्मूला होता हाफ ऑफ डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम स्पीड, सिर्फ इतना सा फर्क होता। यहाँ पे बोट की स्पीड निकालनी तो प्लस आ रहा है, पानी की स्पीड निकालनी होती तो माइनस आ जाता, ठीक है। तो हाफ ऑफ 12 माइनस 10, 2/2, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इजिएस्ट ऑफ क्वेश्चन है ये, सॉरी प्लस था ना यहाँ पे, हम तो वहीं पे करंट में ही चले गए थे, है ना। करंट की भावना में नहीं बह जाना, बस 11 कर देते हैं यहाँ पे। 12 + 10 22 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पानी के साथ साथ बह गए थे हम भी, देखो, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट निकालनी है तो होती है हाफ ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, और अगर पानी की स्पीड निकालनी होती तो हाफ ऑफ डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। यहाँ हमने प्लस करना था तो 12 + 10 कितना हो गया, 22, 22 डिवाइड बाय 2 हमारे पास कितना आ गया, 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए बनाओ भी कुछ क्वेश्चन, आप भी बनाओ। देखो ये ना मतलब ये सभी वो क्वेश्चंस आ रखे थे पेपर के अंदर, मतलब जैसे जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मान लो कोई टाइम एंड वर्क हमने चैप्टर स्टार्ट किया, तो पहली क्लास के जो स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड एंड स्ट्रीम की पहली क्लास के स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन होते हैं, उसी में से ही पेपर बना हुआ है, ठीक है। मतलब आगे वाली क्लासेस की जरूरत ही नहीं थी, मतलब कि जिसने पहली क्लास का आधा घंटा या 1 घंटा भी लगाया होगा तो मतलब कि वो भी इस पेपर को बना सकता था, ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन थे। Ravi, Mohan and Govind can complete a task in 12 days, 10 days and 15 days respectively. Ravi, Mohan and Govind can complete a task in 12 days, 10 days and 15 days respectively. LCM हो गया 60, यहाँ पे 5, 6 और 4, ठीक है। देखो ये होता है इनका टाइम टेकन कि एक काम को करने के लिए कौन कितना कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। फिर हमें 12, 10 और 15 का निकालना होता है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम जो आप निकालते हो वो होता है टोटल वर्क, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो 12, 10 और 15 तीनों से कट जाए। फिर उसके बाद हमने निकालना होता है वन डे वर्क, ठीक है। फिर हमने निकाला वन डे वर्क कि टोटल काम 60 है, रवि करने में 12 दिन लगा रहा है, 60/12 5 आ गया। टोटल काम 60 है, मोहन करने में 10 दिन लगा रहा है, 60/10 कितना आ गया 6, 60/15 कितना आ गया 4, ये इन सबका हो गया वन डे वर्क। इन हाउ मेनी डेज कैन रवि मोहन गोइंग टुगेदर, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो किसी भी पर्सन के जैसे आपको डेज निकालने होते हैं तो डेज आपके पास हमेशा कैसे आते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय उस पर्सन का वन डे वर्क। तो टोटल वर्क हमारे पास 60 था, वन डे वर्क तीनों का मिलाकर 5, 6, 11 और 4 15, तो हमारे पास कितना आ गया 4 डेज, ठीक है। तो 4 दिन हमारा आंसर।
अब इससे आसान क्वेश्चन बन नहीं सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन था कि रवि किसी काम को 12 में, मोहन 10 में और गोविंद उसको 15 दिन में करता है। तो हमने तीनों का एलसीएम निकाल लिया, 60 आ गया टोटल वर्क। यहाँ से हमने वन डे वर्क निकाल लिया। टोटल काम 60 जो है मुझे तीनों से मिलकर करवाना है, तो डिवाइड बाय इनका टोटल 5, 11 और 15। तो आंसर हमारे पास कितना हो गया, 4 डेज। चलो भी बनाओ। अब देखो ये आ गया क्वेश्चन पार्टनरशिप का, ठीक है। हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, अब पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। अब जिसने पार्टनरशिप नहीं पढ़ा होगा तो सोचेगा मुश्किल क्वेश्चन है, जिसने पार्टनरशिप पढ़ा होगा तो उसको पता है भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बना लो, वीडियो पॉज करो और खुद से क्वेश्चन बनाकर देखो। ए, बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस। ए, बी और सी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, वो कह रहा है ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, इज इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड ऑल्सो द 5 टाइम्स इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, और साथ ही में किसके इक्वल है, 5 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, ठीक है। ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड ऑल्सो 5 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, और सी के 5 टाइम्स के इन्वेस्टमेंट बराबर है, ठीक है। तीनों वैल्यूज आपको इक्वल में दे रखी है। तो यहाँ से आपने अगर ए रेशियो बी रेशियो सी बनानी है, ठीक है। तो जो भी बच्चे ने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ा होगा तो वो जानते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे जब भी आपको अगर इक्वल टू में आपको दे रखा है, ठीक है, आपको ए की रेशियो निकालनी है, ए को छुपा लो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई, 5 से कितना हो गया 15, तो ए की रेशियो 15 है। आपको बी की रेशियो निकालनी है, बी को छुपा लो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई, 5 टू द 10। आपको सी की वैल्यू निकालनी है, सी को छुपा लो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई, 3 टू द 6। तो रेशियो बन गई 15 रेशियो 10 रेशियो 6। दोबारा बताते हैं भी जो बच्चा इस चीज को नहीं जानता है, जैसे हमें दे रखा है ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। जिसकी रेशियो आपको निकालनी है, ए की रेशियो निकालनी है, तो ए को छुपा लो, ए वाली टर्म को छुपा लो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। बी की निकालनी है, बी को छुपा लो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई, 5 टू द 10। सी निकालना है, सी को छुपा लो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई, 3 टू द 6। तो रेशियो हमारे पास क्या बन गई 15 रेशियो 10 रेशियो 6। इस रेशियो में हमने पैसा डिवाइड कर देना है। टोटल प्रॉफिट हमें एक साल के बाद बता रखा है 15.5 लाख है, ठीक है। हमारा जो देखो, जो हमारी इन्वेस्टमेंट की रेशियो होती है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट की रेशियो होती है वही हमारी क्या होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो हमारी इन्वेस्टमेंट की रेशियो आती है वही हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। तो इसी रेशियो में हमारा पैसा डिवाइड होगा। 15 और 10 25 और 6 31, 31 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में आपको मेंशन है 15.5 लाख, ठीक है। 1 रेशियो की वैल्यू 15.5 डिवाइड बाय 31। इसका पॉइंट हटा के नीचे आप 10 लगा दो। 31 5 जा 155 होता है, 5 डिवाइड बाय 10 मतलब 0.5 आ जाएगा आपके पास। 1 रेशियो आ गया 0.5, ठीक है। शेयर ऑफ बी निकालना है, बी का शेयर हमारे पास 10 रेशियो है, तो 10 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 5, तो 5 लाख आपका आंसर, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ लाख है ये, ठीक है। तो 5 लाख आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो बस आपको रेशियो समझ में आनी चाहिए थी कि ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ कैपिटल ऑफ सी, ठीक है। जिसकी रेशियो निकालनी है उसको छुपाकर बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास इन्वेस्टमेंट की रेशियो बन गई। जो हमारी इन्वेस्टमेंट की रेशियो है वही हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो यही हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है। टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको मेंशन था, इफ द टोटल प्रॉफिट आफ्टर अ ईयर, एक साल बाद कितना है 15.5 लाख है। 15 प्लस 10 25 प्लस 6 कितना हुआ 31। टोटल प्रॉफिट हमारा 31 रेशियो है, 31 रेशियो 15.5, 1 रेशियो निकाल लिया 0.5, तो 10 रेशियो 10 इंटू 0.5 कितना हो गया 5 लाख, ठीक है। आया 5, लेकिन आंसर आपका लैक्स में था तो 5 लैक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 15.5 लाख था ना। चलो जी इसको बनाओ, ठीक है। ये सिंपल लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन, ठीक है, कि जैसे बचपन में आप लीनियर इक्वेशन की वैल्यूज को सॉल्व करते थे उस तरीके से आपने सॉल्व करना है इसको, ठीक है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 4x माइनस y इज इक्वल टू कितना 24, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, बाद में मुझे बताना कि x माइनस वाई क्या बनना है, ठीक है। x और y की वैल्यू निकालनी है।
एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल को सेम बनाते हो। जैसे मैं यहाँ वाई को सेम बना लेता हूँ नीचे वाले इक्वेशन में, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2। ऊपर वाली इक्वेशन मैंने सेम लिखी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 2 4 द 8x माइनस 2y 24 2 द 48। ठीक है, जब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है प्लस है माइनस प्लस है ना, फिर आपको यहाँ पे माइनस 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 ऐसे लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी एक प्लस में एक माइनस में वो पहले से ही कट रहा है, तो आपने साइन चेंज नहीं करने। कई बच्चों को क्या है ना कि आदत होती है कि यहाँ माइनस करेंगे वहां प्लस करेंगे फिर यहाँ माइनस करेंगे। अरे वो हर बार नहीं करना होता। अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी एक प्लस में एक माइनस में कट रहा है तो आपको वो दोबारा से साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बचपन की तरह हर बार यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस लगा दिया। 2y से 2y कट ही रहा है पहले से ही। 8 प्लस 3 11x 48 प्लस 7 55। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो x मेरे पास 5 आ गया। x 5 अब आप यहाँ पर ऊपर पुट कर दो। देखो 5 को मैंने ऊपर पुट किया 3 इंटू 5 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 7। 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 15 माइनस 8। तो y की वैल्यू -4, y की वैल्यू -4 है। x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू आ गई -4। आपसे x माइनस y पूछा है, आप x पुट करोगे 5 माइनस और y की वैल्यू -4 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 4 आपका आंसर 9 बनेगा। तो कुछ बच्चे इसका आंसर यहाँ पर अगर माइनस नहीं देखते तो 5 माइनस 4 1 माइनस 1 मार्क कर देते हैं, कुछ बच्चे -1 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना समझ में आ गया। ठीक है, दोनों में से कोई एक वेरिएबल को सेम बनाना होता है। सेम बनाने के लिए मैंने जैसे इसको 2y बनाना था तो मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करोगे, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 2 4 द 8x माइनस 2y और ये 48। ठीक है, और ये दिमाग से निकाल दो कि हर बार माइनस प्लस नीचे करना होता है। ठीक है, वो हर बार जरूरी नहीं है। एक ऑलरेडी प्लस में एक ऑलरेडी माइनस में है तो वो कट ही रहा है पहले से, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने 2y से 2y कैंसिल किया, 8 प्लस 3 11x, ये 55, x की वैल्यू होगी 5। x की वैल्यू 5 यहाँ ऊपर पुट की, 15 उधर जाके माइनस हुआ तो माइनस का 8, तो y माइनस का 4 आया। तो जब x माइनस वाई निकालना था 5 माइनस -4 तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आपका प्लस का 9 आएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए भी बनाओ कंपाउंड चैप्टर, सिंपल कंपाउंड चैप्टर क्वेश्चन। हर चैप्टर अलग अलग। देखो क्वेश्चन बेशक से आसान आए हो, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान आए हुए थे, लेकिन आपके अलग अलग चैप्टर्स आपके कवर हो रहे हैं कि हर चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट आपको आता है कि नहीं आता है। एग्जामिनर बस इतना चेक करना चाहता था। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, किसी वैल्यू के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर 3 साल के लिए 5% रेट पे आपको दे रखा है 122 सम निकालना है। अब देखो जिसने कंपाउंड्स वगैरह पढ़ा हुआ होगा ना, हमसे पढ़ा या कहीं से भी पढ़ा है, तो उसने सीखा होगा जैसे अब सम आपको निकालना है तो हमें सम क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अज्यूम करना पड़ता है। आप पहले देखो भाई कितने साल का केस है, 3 साल का केस है। तो अगर आप लोगों ने ये डायग्राम सीखा हुआ है वेल एंड गुड, अगर आपको ये टीचर ने नहीं सिखाया है तो इसका मतलब उस टीचर ने कुछ ना कुछ कमी छोड़ दी है। ठीक है, ए और ए, यहाँ पर होता है बी, यहाँ आते हैं 2 बी और यहाँ पे क्या आता है सी। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़े हो, अगर आपने ये डायग्राम बनाना सीखा हुआ है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं बनाना सीखा है तो इसका मतलब आपने अच्छा नहीं पढ़ा। ठीक है, चलिए देखिए, हमने सबसे ऊपर प्रिंसिपल लेना होता है। ये हमारा फर्स्ट ईयर, ये हमारा सेकंड ईयर, यहाँ पे हमारा थर्ड ईयर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट लाइन है जो ए और ए लिखा हुआ है, ये जो पहली जो लाइन है ना, ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट की लाइन होती है। ये वैल्यू आपकी हमेशा सेम होती है। फिर उसके बाद जो बी और सी आए ना हमारे पास, ये कहाँ से आए हैं, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा समझना चाहते तो समझ लो। ठीक है, फर्स्ट ईयर की लाइन तो हमेशा सेम रहती है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, सेम होता है। मतलब मैं प्रिंसिपल के ऊपर रेट अप्लाई करता हूँ तो ए और ए आया था, ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट लाइन होती है। अब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर में जो आपको इंटरेस्ट मिला है ना, इसके ऊपर आपको सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा और इसी के ऊपर आपको थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा। तो मतलब जो फर्स्ट वाला जो ए था ना, इसके ऊपर आपको सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिला है और इसके ऊपर आपको थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिला हुआ है। ठीक है, तो पहले साल के जो ए था वो काम खत्म हो गया। सेकेंड ईयर में आपके पास 2 इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर में आपके पास 2 इंटरेस्ट हैं, एक ए है और एक बी है। तो जो आपके पास जो ए इंटरेस्ट है ना, ए के ऊपर हमें क्या मिलता है बी, और जो बी इंटरेस्ट है बी के ऊपर हमें क्या मिलता है सी। तो ऐसे हमारा डायग्राम क्रिएट होता है।
तो ये ऊपर वाली लाइन आपकी सिंपल्स बनती है, इस टोटल को अगर मैं मिला लेता हूं ना तो ये बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर आप सिर्फ सिंपल्स वाली लाइन को छोड़ दो, उसके अलावा सिर्फ अगर आप इतने पार्ट की बात करोगे ना तो ये पार्ट आपका कहलाता है डिफरेंस। ठीक है, हमें डिफरेंस मेंशन है कितना 122। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%, 5% कितना हुआ 1/20। अब हमें प्रिंसिपल कैसा ज्यूम करना होता है, हमें प्रिंसिपल ऐसा लेना होता है जो फ्रैक्शन की यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना उससे इजीली कैंसिल हो जाए। तो जैसे 3 साल का केस है तो मैं यहाँ पे 20 का क्यूब ज्यूम करता हूँ, 2 साल का केस होता तो मैं 20 का क्यूब ले लेता, स्क्वायर ले लेता। 20 का क्यूब कितना हुआ 8000, ये 8000 हमने अज्यूम किया है 20 का क्यूब कि प्रिंसिपल अभी हम मान के चल रहे हैं कि 8000 है, तो उसके हिसाब से सिंपल कंपाउंड क्या बनेगा वो लिखना है। 8000 को 1/20 से डिवाइड करोगे। देखो जिन बच्चों को नहीं पता उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो जिनको पता है वो तो 2 मिनट में ही बना लेते हैं इसको पहले ही। ठीक है, 0 काट दिया, 2 से काटोगे 400। आपके पास यहाँ पे जो सिंपल्स वाली वैल्यूज आई 400, 400 और ये भी कितना 400। अब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ए में जो आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है 400, इसके ऊपर फिर से 1/20 अप्लाई होगा। ठीक है, ए के ऊपर अप्लाई करोगे बी आ जाएगा 20, 20, 20 और 20। प्रिंसिपल के ऊपर रेट अप्लाई किया ए आ गया, ए के ऊपर रेट अप्लाई किया बी आ गया, बी के ऊपर फिर से रेट अप्लाई करोगे सी आ जाएगा। 20 इंटू 1/20 कितना आ गया 1। ठीक है, हमें क्वेश्चन में डिफरेंस मेंशन था 122। देखो हमने 8000 के अकॉर्डिंगली अज्यूम करके ये हमने सारे रेशियोज बना लिए हैं। ये ऊपर वाली सिंपल्स की रेशियो, सारा ऐड करोगे कंपाउंड्स की रेशियो, और जो ये पार्ट है ये आपकी डिफरेंस की रेशियो। क्वेश्चन में 122 आपका डिफरेंस है तो आप डिफरेंस वाला पार्ट ऐड करो, 20 20 20 60 प्लस 1 61। तो हम कहेंगे 61 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में आपको मेंशन है 122 है, 1 रेशियो हमने निकाल लिया 2 है तो 1:2 हो गया। प्रिंसिपल 8000 रेशियो था तो 8000 इंटू 2 हमारा आंसर कितना हो जाएगा 16000। ठीक है, तो 16000 हमारा आंसर। तो जिस बच्चे ने ये वाला कंसेप्ट सीखा हुआ था तो उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये 15-20 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर आप जब बनाने लगोगे तो ये बहुत जल्दी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, क्या समझाया देखो मैंने यहाँ पे कि सबसे पहले 3 साल का जो स्ट्रक्चर है डायग्राम है वो आपको आना चाहिए। दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है 1/20, तो 20 का ही हमने क्यूब अज्यूम किया क्योंकि 3 साल का केस था। 2 साल का केस होता तो 20 का स्क्वायर ले लेते हैं। 20 का क्यूब लिया 8000, 8000 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया, ए वाली लाइन आ गई। ए के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया, बी वाली लाइन आ गई। बी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, सी आ गया। हमें डिफरेंस 61 रेशियो की वैल्यू मेंशन थी 122, 1:2 हो गया और 8000 हमने निकाल लिया, कितना हो गया 16000। ठीक है, चलिए थोड़ी बहुत ही नॉलेज आपको होनी चाहिए सिंपल कंपाउंड्स की, तभी आप बना पाओगे। ये क्वेश्चन बना लो, मतलब 5-5 सेकंड के क्वेश्चन उन्होंने दे रखे थे पेपर के अंदर, खुद ही बना लो। द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। फॉर इफ द एक्सप्रेशन 12 माइनस 6x एंड 4x प्लस 2 बिकम्स इक्वल, कि 12 माइनस 6x जो है ना, 12 माइनस 6x हमारा 4x प्लस 2 के बराबर कब होगा, कि x की किस वैल्यू के लिए दोनों एक्सप्रेशन आपके इक्वल होंगे। ऑप्शन से भी वैल्यू डाल के यहाँ पर चेक कर सकते हो, नहीं तो सॉल्व करना भी बहुत ही आसान है। 12 में से 2 इधर आके माइनस होगा तो 10 हो जाएगा, 6 उधर जाके प्लस होगा तो 10x हो जाएगा। 10 डिवाइड बाय 10x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या बोला, वैल्यू ऑफ x निकालनी है फॉर विच द एक्सप्रेशन 12 माइनस 6x एंड 4x प्लस 2 बिकम्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाए। तो 12 माइनस 6x किसके इक्वल हो जाए 4x प्लस 2, तो वो x की वैल्यू 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। ऊपर पुट करके देखोगे, अगर आप यहाँ 1 डालते हो तो 12 माइनस 6 6 आएगा, यहाँ 1 डालते हो तो 4 प्लस 2 6 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। सिंपल था बिल्कुल। ये भी आसान क्वेश्चन, अभी बनाओ इस तरीके के क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना बार बार ये आते भी रहते हैं, 20 का ऑफ इसका इतना इतना कि क्या वैल्यू बन रही है। बनाओ भी, सबका आना चाहिए आंसर। देखो वो कह रहे 6/7 ऑफ 8/5 ऑफ नंबर इज 192। 6/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 6/7 ऑफ
8/5 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का। सीधा आप कुछ बच्चे ने गलती पता क्या करी है, 6/7 इंटू 8/5 इंटू 192 ही लिख दिया सीधा, ठीक है, इंटू 192 नहीं है, 6/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 8/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का जब आप करते हो तो रिजल्ट कितना मिलता है, 192 मिलता है, ठीक है। तो यहां से पहले नंबर निकालो, जब नंबर निकाल लोगे तो उसका 3/4 बताना है कितना आएगा, ठीक है। तो पहले फाइंड करना है हमने यहां से नंबर, तो 6/7 ऑफ मल्टीप्लाई 8/5 ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 192। 8 के टेबल में काट दो, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 6 के टेबल में काट दो, 6 4 24। इक्वल टू में क्या होता है, आमने सामने जो वैल्यूज होती है उनको आप आपस में कैंसिल कर सकते हो, जो क्रॉस में होती है वो मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 140, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 140। तो अगर तो मुझसे वो नंबर पूछा गया होता, अगर मुझसे वो नंबर पूछा गया होता तो मेरा आंसर होता 140, लेकिन नंबर नहीं पूछा, उस नंबर का 3/4 पूछा है। ये जो नंबर है ना 140, इसका पूछा हुआ है 3/4, तो 4 से काट दो, 4 ते 12, 4 पंजे 30, 35 इंटू 3 कितना होता है 105, तो 105 आपका आंसर। समझ में आया क्वेश्चन में क्या था, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा अभी 6/7 ऑफ 8/5 ऑफ अ नंबर x का इक्वल टू कितना है 192 है, ठीक है। तो यहाँ से पहले हमने नंबर निकाला 140 है, उसका बताना था 3/4, तो उस नंबर का 3/4 निकाला, हमारे पास कितना आ गया 105। ये थोड़ा सा ध्यान से आराम से सॉल्व करने होते हैं, क्वेश्चन आसान होते हैं, बच्चे सॉल्व करने में कर देते हैं गलती। 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई का साइन लगा ही रखा है, वैसे भी मल्टीप्लाई होता है, फिर 7 प्लस, फिर ये 7 डिवाइड बाय 7 है तो मैं सीधा 1 लिख रहा हूँ, 7 डिवाइड बाय 7 कितना होता है 1 होता है ना, और फिर ब्रैकेट बंद है, फिर प्लस, फिर से 7 डिवाइड बाय 7 है वो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। बोर्ड मास को ध्यान में रखते हुए आपने ये बनाने होते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, फिर ऑफ सोल्व होता है, फिर डिवाइड सोल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्रैकेट थी, ब्रैकेट के अंदर डिवाइड था तो पहले वो कर लिया, 7 डिवाइड बाय 7 कितना हो गया 1, वो 7 डिवाइड बाय 7 अलग से पढ़ा ही हुआ है, वो बिल्कुल अलग है, इन ब्रैकेट से बाहर ही है तो उसको कोई लेना देना है नहीं है, तो वहां पे भी आप 7 डिवाइड बाय 7 लिख सकते हो, सीधा कितना 1 लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब हमने यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बना, अब इस ब्रैकेट के अंदर देखो प्लस और मल्टीप्लाई वाला पार्ट है, देखो 7 + 1 8 होगा, 8 इंटू 7 56, ठीक है। पहले ये मल्टीप्लाई होगा ना, 7 + 1 8, 8 7 का कितना हो गया 56, उधर बाहर आपका वो +1 चल ही रहा है, 56 + 7 हो गया 63, और इधर वो +1 आना ही था, तो 63 + 1 कितना हो गया 64, तो 64 हमारा आंसर, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन था, कोई दिक्कत थी नहीं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सिंप्लीकेशन क्वेश्चन आप लोग जानते हो, सिंप्लीकेशन क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। 7 + 1 8 हुआ, देखो पहले तो 7 डिवाइड बाय 7 हमने लिख दिया 1 है, ठीक है, उधर भी 7 डिवाइड बाय 7 हमने लिख दिया 1 है, ठीक है, वो 1 था ही वो, इधर 7 + 1 8 हुआ, 8 7 56 आ गया, 56 में 7 हट गया 63, +1 हमारा कितना हो गया 64, चलो 149 हो गया, ये बना 150। बस नंबर को बड़े बड़े बात तो वही करना है, देखो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, बस ब्रैकेट्स को वो लंबा खींच देते हैं, ठीक है। काम अगर आप ध्यान से बोर्ड मास को ध्यान से रखते हुए करोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। बनाते हैं इसको भी, 8 माइनस ब्रैकेट में 8 माइनस, जो सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व कर लेंगे, जैसे छोटी ब्रैकेट है 5 + 8 13 होना है, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया 13, ब्रैकेट में लिख लो चाहे तो, ठीक है, हमने इसको लिख लिया 13, ठीक है। माइनस करली ब्रेसेस वाली ब्रैकेट है 8 माइनस, इस वाली ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लो, ठीक है। प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं होती, 8 - 5 3 हुआ, 3 + 8 कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। 8 - 5 3, 3 + 8 कितना हो गया 11, ये ब्रैकेट भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इधर ये करली ब्रेसेस वाली ब्रैकेट लगी हुई है, फिर +10 लिखा हुआ है, और फिर ब्रैकेट है, ठीक है जी। तो इतना पार्ट हमने पहले सॉल्व कर लिया, देखो कि 5 + 8 13 हुआ, तो 13 हमने यहाँ पे लिख दिया, इधर 8 - 5 3, और 3 + 8 हो गया 11, वो हमने लिख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आप इसको ओपन कर सकते हो यहाँ पे, ये तो 8 - 13 है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दो भी, ठीक है।
ये ब्रैकेट वाला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे कि 8 - 11 आपके पास ये -3 आएगा, 8 - 11 ये -3 आएगा, इधर आपके पास +10 है, ठीक है। 8 माइनस, पहले पूरा ही ओपन कर लेते हैं, 8 - 13, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 3 और इधर आपके पास प्लस का 10, 10 + 3 13, 13 - 13 ये पार्ट हमारा कैंसिल हो गया, इधर 8 - 8, 8 - 8 हमारा आंसर कितना आ गया 0, तो 0 हमारा आंसर हो गया। हाँ जी, समझ पा रहे हो इस चीज को। देखो सिंप्लीकेशन में बस ब्रैकेट्स का और साइन का आप ध्यान रखो, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। बोर्ड मास को दिमाग में लेके चलो, क्योंकि आपसे इतना ही काम कराता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इतना ही काम करवाया जा रहा है, तो वो जो काम करना है वो बोर्ड मास के बेसिस पे करना है। तो ध्यान से देख लिया करो कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है कि पहले कौन सा पार्ट सॉल्व करना है, क्या सॉल्व होगा उसको ध्यान से देख लिया करो बस, ठीक है। यहाँ पर देख लो 8 + 5, यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों ने 20 वगैरह बच्चे मार्क करके आए थे, कोई 20 कोई 10 मार्क करके आया था, तो वो गलत हो गए थे बच्चों के आंसर। तो 8 + 5 हमारे पास यहाँ पे 13 था, ठीक है। इधर 8 - 5 3 + 8 हमारे पास 11 हुआ था, ठीक है। यहाँ 8 - 11 किया तो हमारे पास माइनस का 3 आया, इधर हमारे पास ये जो है ना माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया था प्लस हो गया था, ठीक है। और 13 में से 13 माइनस किया 0, तो 8 - 8 भी हमारे पास कितना आ गया 0, ठीक है। उम्मीद है सभी को ये पटवारी वाला पेपर समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिल्कुल आसान पेपर था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कि इजी क्वेश्चन भी आने चाहिए आपको, मॉडरेट भी आने चाहिए, डिफिकल्ट भी आने चाहिए, ठीक है। हर तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पहले से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इस तरीके की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, आपको लगता है कि आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है ऐसी, तो आप हमारी AAA ब्राइट एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जो भी कोर्स आप चाहते हो, ठीक है, वो सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। आपको पंजाब का करना है, आपको हिमाचल का करना है, ठीक है, हरियाणा का करना है, ठीक है, तो सभी की कोचिंग आपकी होती है। आप बैंक का करना चाहते हो, आप SSC करना चाहते हो, ठीक है, तो सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी चल रही है, ठीक है। और सेंटर्स हम बताए थे यहाँ पे, देखो चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जालंधर, गुरदासपुर। आपको किसी भी न्यू बैच की इंक्वायरी करनी है, ऑफलाइन इंक्वायरी करनी है, ऑनलाइन इंक्वायरी करनी है, तो आप लोग हमें इस नंबर पर कांटेक्ट हमें कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में कि कोई स्पेशली लगता है कि अगर मुझसे पढ़ना चाहता है, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मोहाली में आपको आना है फेज 7 में, यहाँ पर हमारे ऑफलाइन बैचेस हमारे चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं भी आपको ये जो चीज़ें हम करवा रहे हैं प्रीवियस पेपर, ये आपको कैसा लग रहे हैं, कि हम सीरीज को आगे कंटिन्यू करें, बंद कर दें, चलाएं, क्या करें, ठीक है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।